पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं इसका धार्मिक कारण। दोस्तों, पत्नी से पहले पति की मौत हो जाती है, इसके पीछे धार्मिक कारण अलग बताया गया है। गरुड़ पुराण के अंदर इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो आइए इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि यह सब क्यों होता है। करवा चौथ के व्रत के बारे में आप जानते ही हैं। हालांकि आज भी इसका महत्व है, लेकिन पहले इसका महत्व काफ़ी अधिक था, क्योंकि अधिकतर महिलाएं पति के ऊपर निर्भर थी। लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। खैर, ऐसा माना जाता है कि जो महिला करवा चौथ का व्रत सही ढंग से नहीं करती है और बीच में ही भोजन कर लेती है, तो इस तरह की महिला के पति की मौत जल्दी होने की संभावना हो जाती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ में छुपकर भोजन करने से भी पाप लगता है और पति की मौत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति के साथ अधिक झगड़ा करती है और पति की झूठी कसम खाती है और बार बार पति को परेशान करती है, इस तरह के महिला के पति की मौत काफ़ी जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप एक अच्छी महिला हैं तो आपको अपने पति की बार बार झूठी कसम को नहीं खाना चाहिए, वरना आपके लिए यह नुकसान पैदा कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की बाल धोने की गुरुवार के दिन मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह अशुभ होता है और इस तरह के महिला के पति की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं बाल धोने के लिए वार को ध्यान में रखती है और ऐसे वैसे वार को महिलाएं अपने बाल को धोने से बचती हैं। सब कुछ कर्मों का फल होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सब कुछ कर्मों का फल होता है। जिन महिलाओं का पति जवानी के अंदर ही मर जाता है, यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल भी भोगना होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए आप आज जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यदि आप बुरा करते हैं तो फिर आपको बुरा अपने साथ होने के लिए तैयार रहना होगा। पति से पहले भोजन करने वाले नारी का पति तथा सुबह देर से उठने वाली नारी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मांस मदिरा का सेवन करने वाली नारी का पति तथा पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी का पति भी जल्द ही युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके पति का साथ आजीवन आपके साथ बना रहे। पत्नी के साथ साथ पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी का हमेशा आदर और सम्मान करे। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने के बजाय किनारे पर लगाती हैं तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। यह बात तो आप ही जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी हो जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी संवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती। माथे पर सिंदूर लगाते समय महिलाओं को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि इस किनारे पर कोई महिला सिंदूर को लगाती है तो माना गया है कि उसके पति से लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं, यह धन लाभ है। ऐसी स्त्री सपनों में देखना बहुत ही शुभ संकेत को दर्शाती है। जो स्त्री सिंदूर लगाने से पहले माथे को चूम कर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमें आशा है मित्रों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।